हरित प्रदेश हरियाणा का जिला करनाल, गांव अमृतपुर कलां। किसी भी आम गांव की तरह जीवन की चहल पहल, लेकिन यहाँ की महिलाओं ने एक विशेष पहल करके इस गांव को खास बना दिया है। गांव की महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर परिवार की आमदनी बढ़ाने में योगदान कर रही हैं। इन्होंने दूध के उत्पादों को व्यवसाय के रूप में अपना लिया है। कामयाबी की ये राह दिखाई है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना NAIP ने। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI के नेतृत्व में पोषण से भरपूर कंपोजिट डेयरी उत्पादों के विकास और प्रसार के लिए वर्ष 2009 में एक शोध परियोजना शुरू की गई। इन उत्पादों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया गया। उद्देश्य ये भी था कि उपेक्षित मोटे अनाजों की पोषकता और व्यावसायिक संभावना का लाभ उठाया जाए। स्थानीय स्वैच्छिक संगठन अर्पणा रिसर्च एंड चैरिटीज के सहयोग से अमृतपुर कलां, कैरवाली डेरा और कैरवाली गांवों की महिलाओं को अनमोल महिला दुग्ध समिति के रूप में संगठित किया गया। कंपोजिट डेयरी उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के लिए एक कुशल, लाभकारी और नवोन्मेषी व्यावसायिक मॉडल अपनाया गया। समिति की सदस्य महिलाएं दूध की बिक्री करने वाले घरों में स्वयं जाकर दूध इकट्ठा करती हैं। इस तरह दूध की नियमित और निश्चित आपूर्ति बनी रहती है। जहाँ से हम कहीं किसी घर से 3 किलो, किसी घर से 5 किलो और कहीं से 10 किलो दूध इकट्ठा करते हैं। इससे गांव वालों को तो ये फायदा है कि उनको अच्छा रेट मिल जाता है और हमें ये फायदा होता है कि हम अपने गांव से ही दूध खरीद लेते हैं। और ये भी है कि ज़्यादातर लोगों की गाय भैंस जो है वो लेट दूध देती हैं, तो उसके लिए लोगों को परेशानी होती है। जब दूध आता है तो वो अपने टाइम पे सीमित होता है, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी किसी भी टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। दूध से उत्पाद बनाने से पहले दूध की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच की जाती है। यह कार्य वैज्ञानिक देखरेख में मशीन की सहायता से संपन्न किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले दूध से पनीर, मक्खन, देशी घी और खोवा जैसे उत्पाद वैज्ञानिक प्रक्रिया और उचित साफ सफाई अपनाकर स्वयं महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। फिर इन्हें भली भांति पैक करके बाजार में या सीधे ग्राहकों को बेचा जाता है। महिलाओं के इस नवोन्मेषी प्रयास और उद्यम को व्यावसायिक सफलता मिली है। परिवार की आमदनी बढ़ने से खुशहाली आई है। इस काम से पहले तो हम बेरोजगार थे, घर पे ही बस खाना बनाना, नहाना धोना, बस इससे ज़्यादा या कुछ नहीं कर सके थे। लेकिन अब हम वहाँ ये काम भी कर लें 2 पैसे का और घर भी संभाल लें, बच्चों को भी संभाल लें। इस काम को करके हमें इनकम भी हुई और वैसे भी हमें खुशी हुई क्योंकि हमें रोजगार मिल गया। NDRI के वैज्ञानिकों ने एक नवोन्मेष के रूप में पनीर के पानी यानी वे से जलजीरा और पोषक बाजरा से मूल्यवर्धित उत्पाद, हलवा, बिस्कुट और लस्सी बनाने की प्रक्रिया विकसित और मानकीकृत की है। इनके कुशल उत्पादन के लिए महिलाओं को संस्थान की प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रोजेक्ट के तहत हमने करनाल जिले के 2 गांव अमृतपुर कला और केरवाली से हमने 14 जो है महिलाओं को चुनाव करके उनका एक हमने स्वयं सहायता समूह ग्रुप बनाया है, जिसका नाम है अनमोल महिला दुग्ध समिति। इन सदस्य को हमने जो है यहाँ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में हमने जो दूध से जो प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और जिससे इनको एक अच्छी इनकम मिल सके, उनका हम प्रशिक्षण दे रहे हैं हमारे इस डेयरी तकनीकी विभाग से, जिसमें हम लोग इनको पनीर बनाना और पनीर का जो पानी बच जाता है उससे जलजीरा ड्रिंक बनाना, मैंगो ड्रिंक बनाना, साथ में हम इनको खोवा बनाना और खोवा से किस तरह से कलाकंद और बर्फी बनाना, ये सब सिखा रहे हैं। पोषक गुणों और उत्तम स्वाद के कारण ये उत्पाद क्षेत्र में लोकप्रिय हो गए हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रयास इस बात को लेके है कि जो हम गांव पे है वे फार्मर्स हैं जो कि ग्रो करते हैं और उनके जो बिचौलिया की काफ़ी प्रेजेंस होती है, मिडिल मैन की। और पहली बात है उनको पहली बार ये भी नहीं पता होता कि कई बार हमारे जो हमने चीज़ें उपजाई हैं उनका प्रयोग किस तरह से कर सकें। और ज़्यादातर बाजरा अभी भी हमारे देश में जो है एनिमल फीड की तरह इस्तेमाल हो रहा है। हम चाहते हैं उसको कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में इस तरह के मिलेट्स हैं, पर्ल मिलेट हैं, बार्ली है,
इस तरह की क्रॉप्स जो है एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें, और इसके लिए फार्मर्स को ही आगे आना पड़ेगा। और हमारा प्रयास इसमें है कि हम उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी अवेयरनेस के बारे में लोगों को जागरूक करें, साथ साथ क्या प्रोडक्ट उससे बन सकते हैं किसान के गांव के स्तर पर, और उसको इंडस्ट्री भी कैसे अडॉप्ट कर सकती है, इस पे हम काम कर रहे हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से उनमें सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूकता की लहर पनपी है। उत्साही महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। इन्होंने बैंक में खाते भी खोल लिए हैं और समूह में सहकारिता के आधार पर सदस्यों को आसान कर्ज दिया जाता है। अब इन्होंने संगठित होकर स्वयं आगे बढ़ना और रास्ता बनाना सीख लिया है। हमारे पूरे देश में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाए, पता है सभी को? या नहीं पता? चलो अब की बार पता लग जाएगा। अब की बार अर्पणा की तरफ से, अर्पणा के माध्यम से जनशक्ति महिला विकास संगठन, जो अपना संघ नहीं है, वो भी महिला दिवस मना रहा है, और वो चाह रहा है कि हमारे ग्रुपों की जितनी भी बहनें हैं वो सब मिलकर महिला दिवस मनाएं। उसका फैसला किया है कि कुटेल स्कूल बहुत बड़ा है ना, वहाँ बहुत सारी बहनें आ सकती हैं, सब वहाँ इकट्ठी होंगी, जितने भी अर्पणा के 100 ग्रुप हैं और जनशक्ति महिला विकास संगठन में जितने समूह मिले हुए हैं। अब तो एक संघ और भी बन गया, उन्नति संगठन, ये जनशक्ति था आपका, उन सब की बहनें आएंगी और सब इकट्ठा महिला दिवस मनाएंगी। NDRI द्वारा कंपोजिट डेयरी उत्पादों के उद्यम के प्रसार के लिए युवा उद्यमियों को भी जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन उत्पादों के प्रति आम जनता में जागरूकता जगाने के लिए उत्पादों को कृषि प्रदर्शनियों, किसान मेलों आदि में प्रदर्शित किया जाता है और उपयोगी जानकारी दी जाती है। इस नवोन्मेषी प्रयास ने गांवों की महिलाओं को आजीविका और आमदनी बढ़ाने का एक कुशल और लाभकारी उपाय उपलब्ध करा दिया है। यह केवल एक छोटी सी शुरुआत है। बड़ी कामयाबी की दस्तक साफ सुनाई दे रही है।